नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ आज का एक ज्योतिषीय विषय लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर शनि ग्रह के बारे में। यानी कि आज अपन इस वीडियो के अंदर शनि ग्रह के उपाय के बारे में जानेंगे कि अगर शनि की महादशा चल रही हो या शनि की अंतरदशा चल रही हो या साढ़े साती या ढैया चल रही हो, तो वो कौन से उपाय आप करेंगे जिससे शनि देव का जो अशुभ प्रभाव है वो कम मिले। लेकिन उपाय बताने से पहले आपको मैं बता दूं कुंडली के अंदर शनि के कारक तत्वों के बारे में। सबसे पहले अपन शनि के बारे में चर्चा करते हैं। कुंडली के अंदर शनि है वो मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनि है वो लोहे, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन या खेत की जो भूमि होती है उनके कारक होते हैं। शनि है वो वृद्धावस्था के रोग के कारक होते हैं। शनि है वो अष्टम भाव के भी कारक होते हैं। अष्टम भाव से अपन खदान या भूमि के नीचे से निकलने वाले जो भी खदान वगैरह है वस्तुएं हैं उनका भी कारक होते हैं। शनि देव है अचानक मुसीबतें अड़चनों का भी कारक होता है। शनि है वो आयु का भी कारक है, यानी कि जिसका शनि अच्छा उसकी लंबी आयु, और जिसका शनि है वो खराब उसकी आयु वो कम कर देता है। तो शनि को आयु का भी कारक ज्योतिष के अंदर माना जाता है। अब किसी की कुंडली के अंदर शनि है योग कारक, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र या त्रिकोण के अंदर या मित्र राशि के अंदर या उच्च राशि के अंदर बैठे हों तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं, यानी योग कारक माने जाते हैं। उसके अंदर शनि है वो जातक को फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कई कुंडलियों के अंदर शनि है वो योग कारक नहीं होते हैं और अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते हैं और अशुभ स्थानों के अंदर स्थित हो जाते हैं, जिसके कारण शनि अपनी दशा अंतरदशा के समय या अपनी गोचर के समय या अपनी ढैया या साढ़े साती के समय है वो जातक को कष्ट पहुंचाते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे शनि के कारक तत्वों के बारे में। तो शनि है वो वृद्धावस्था के भी कारक होते हैं। शनि है वो रोग के भी कारक होते हैं। शनि है वो जेल के भी कारक होते हैं। शनि है वो जज, वकील या कोर्ट, न्यायालय जिसको बोलते हैं, उसके भी कारक होते हैं। शनि है वो मजदूर वर्ग के भी कारक होते हैं। शनि है वो भिखारी के भी कारक होते हैं। शनि है वो मेहनत के भी कारक होते हैं। शनि है वो लोहे के भी कारक होते हैं। शनि है वो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन सब के भी कारक होते हैं। तो शनि का क्षेत्र है वो व्यापक है। दुख, दरिद्रता, रोग, भय, कष्ट, बुढ़ापा, जर्जर अवस्था या संतानहीनता, इन सब के कारक हैं। जो कष्टप्रद जो स्थिति होती है उन सब के कारक हैं। ज्योतिष के अंदर शनि को माना जाता है क्योंकि ये एक क्रूर ग्रह के अंदर शनि की गिनती होती है। तो अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि खराब है और उसकी महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है तो उसको क्या उपाय करने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि वृषभ लगन की कुंडली के अंदर शनि है वो नवम और दशम के यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, लेकिन अष्टम भाव के अंदर बैठ गए मान लो, तो उस जातक को क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि शनि के नेगेटिव फल हैं वो कम मिले या न मिले। तो अष्टम भाव है वो शमशान का भी होता है और शनि है वो मुर्दे का भी कारक होता है। तो सबसे पहले जातक को नियम बना लेना चाहिए शनि के अच्छे फल पाने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए उस जातक को जिसका शनि अष्टम के अंदर है उसको शव यात्रा के अंदर, यानी किसी आस पड़ोस मोहल्ले के अंदर किसी की वृद्ध की मृत्यु हो गई हो तो उसकी शव यात्रा में जरूर जाना चाहिए और उसकी चिता पे पीपल की लकड़ी जरूर डालनी चाहिए। यानी अपनी तरफ से उस जातक को अपने हाथ से चिता के ऊपर पीपल की लकड़ी है वो जरूर डालनी चाहिए। ऐसा अगर अष्टम शनि वाला जातक उपाय करता है तो
उस जातक को शनि के नेगेटिव फल हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा उपाय, शनि यहाँ पे दशम का भी स्वामी बनता है, तो ऐसे जातक को, दशम स्थान है वो पिता का होता है और दशम स्थान है वो पैरों का भी होता है, अपनी पिंडलियों का भी होता है। तो ऐसा जातक अपने पिता के पैर दबाए, यानी अगर पिता काम पे गए हुए हों शाम को आ जाए और उस जातक को अपने पिता के पैर दबाने चाहिए शाम को जब वो आराम कर रहे हों सूर्यास्त के बाद में। तो अगर वो व्यक्ति नियमित तौर पे अपने पिता के पैर दबाता है या उनकी दर्द की जो स्थिति अगर पैरों के अंदर हो तो उनका दर्द का स्थिति वो कम करने के लिए उनका पैर आदि दबाता है, तो शनि का नेगेटिव फल 100% कम हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन उपाय है। अगर शनि किसी की कुंडली के अंदर, ये था अष्टम भाव के अंदर शनि बैठा हो और अष्टम भाव के शनि अगर बैठा हो, उस जातक को शमशान घाट के अंदर एक पीपल का पेड़ जरूर लगा देना चाहिए और हर शनिवार जाके वहाँ पे उसको पानी डालना चाहिए, जल आदि डालना चाहिए। अगर शनि है अष्टम भाव के अंदर मंगल की राशि के अंदर बैठ जाए, मान लो अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि पड़ती हो और शनि वहाँ पे बैठ गया, तो ऐसे जातक को शमशान घाट का जो ट्रस्ट होता है, जो वहाँ पे एक संगठन बनाया हुआ होता है उसकी देखभाल आदि संभाल करने के लिए, तो ऐसे जातक को उस ट्रस्ट या उस संस्था को इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे पंखा, कूलर या पानी रखने का सामान या नल का जो सामान होता है या फिटिंग का, जल का फिटिंग का आदि का सामान जो होता है, लोहे से बना हुआ सामान होता है, वो दान करना चाहिए। अगर अब जातक ऐसी स्थिति के अंदर दान करता है, निश्चित तौर पे उस जातक को शनि के नेगेटिव फल हैं वो कम हो जाएंगे, नए के बराबर मिलेंगे। शनि है वो परेशान करना कम कर देगा। अगर अष्टम के अंदर शनि बैठा हो उस और नेगेटिव फल मिल रहे हो, उस जातक को ये जो गूढ़ ज्ञान वाला जो विषय होता है उसकी रीडिंग यानी उसका अध्ययन है वो शुरू कर देना चाहिए। अगर जातक है गूढ़ ज्ञान वाली या जो पैरानॉर्मल जो बुक है या पूरा पैरानॉर्मल जो विषय सब्जेक्ट होता है उसकी रीडिंग, उसका अध्ययन करता है, तो उस जातक के अष्टम भाव के फल, नेगेटिव फल शनि के कम हो जाएंगे। तो ये है शनि का अष्टम भाव के अंदर फल। अब अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि है वो छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है और जातक को बीमारी आदि से या खर्च आदि से या कर्ज आदि की स्थिति से या कोर्ट केस से संबंधित परेशानी दे रहा है, तो उस जातक को जो सेवादार होते हैं, सफाई कर्मचारी होती हैं या अपने काम के अंदर जो अपन नौकर आदि रखते हैं, अगर जातक है छठे भाव के अंदर शनि वाला जातक है, ऐसे लोगों की, सेवादार वाले लोगों की जो छोटी नौकरी के अंदर होते हैं, कर्मचारी वर्ग होते हैं या सफाई कर्मचारी, चपरासी वगैरह होते हैं, उनका कभी घर बन रहा हो या उनके घर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और वो उनकी मदद करते हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे ईंटा के रूप में, कंक्रीट के रूप में, लोहे से बनी सामग्री के रूप में, यानी कि कहने का मतलब है कि उसके घर निर्माण के अंदर अगर उसकी सहायता करते हैं, छठे भाव के अंदर जिसके शनि बैठा हो वो वाला जातक अगर किसी की मजदूर वर्ग की, अपने अधीनस्थ सेवाकर्मी की अगर घर बनाने में मदद करता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे जातक का शनि है वो पॉजिटिव हो जाता है और अच्छा फल देने लग जाता है। अगर किसी का शनि 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो 12वां भाव व्यय का होता है, खर्च का होता है, हॉस्पिटल खर्च का होता है, कोर्ट कचहरी और जेल यात्रा का होता है, वहाँ पे शनि बैठ के किसी को अगर जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, केस आदि की स्थिति उत्पन्न कर दी है, कर्ज की स्थिति उत्पन्न कर दी है, ऐसे जातक को साधुओं की सेवा निश्चित तौर पे करनी चाहिए। साधुओं को जो धार्मिक जो पुस्तकें होती है वो दान करनी चाहिए, तो उनको शनि के नेगेटिव फल कम मिलेंगे। ऐसे जातकों को जिनको कुंडली के अंदर शनि का अशुभ प्रभाव बता दिया गया है और ज्योतिषी ने यहाँ तक बोल दिया है कि ये बंदा जेल जाएगा या कोर्ट केस के लफड़े में फंसेगा, तो ऐसे जातक को
कोर्ट के अंदर बने ढाबे के अंदर या कैंटीन के अंदर चाय पी के आनी चाहिए शनिवार, या कुछ खा नाश्ता पानी का करके आना चाहिए। या जो पुलिस स्टेशन होता है या जो जेल वगैरह होता है, तो उस कोर्ट कचहरी का जो स्थान होता है वहाँ पे खाना आदि खाना चाहिए, वहाँ की चाय पानी पीनी चाहिए। तो शनि के नेगेटिव फल से बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर शनि आपको बच्चे की कुंडली के अंदर बताता हूँ कि अगर बच्चे की कुंडली के अंदर शनि नेगेटिव है, किसी ज्योतिषी ने कह दिया है कि बच्चे को कोर्ट केस से बचा के रखना, तो अगर वो बच्चा ज़्यादा छोटा है, अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उस बच्चे को वकील बनवा देना, या वकील आदि की एडवोकेट आदि बना देना, वकील बनाने की शिक्षा दिलवा देना, या जज बनने की, या कोर्ट के अंदर जो क्लर्क वगैरह है उनकी शिक्षा दिलवा दो। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि बंदा कोर्ट से संबंधित अगर मामलों के अंदर फंसता दिख रहा है, तो उसको बचपन में ही कोर्ट से संबंधित शिक्षा आदि से जोड़ दो, उसका प्रोफेशन ही कोर्ट का बना दो, तो वो कोर्ट के अंदर ही बैठा रहेगा। तो यहाँ पे वो जेल यात्रा वाला या केस मुकदमों वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, शनि के पॉजिटिव फल मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि कौन से भाव के अंदर बैठा है और किस स्थिति के अंदर बैठा है, कौन से भाव का स्वामी होके बैठा है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उपाय के लिए। अगर मान लो कि किसी का शनि है तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है और जातक को नेगेटिव फल दे रहा है, तो ऐसे जातक को भाई, जो छोटा भाई होता है, उसको घर निर्माण करने के अंदर सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे गढ़ महल या हवेलियाँ या किले, उनकी यात्रा जरूर करनी चाहिए साल में एक बार। वर्ष के अंदर अगर वो पुरातत्व या पुरातन जो हवेलियाँ होती है, ऐतिहासिक जो हवेलियाँ या ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं, उनकी यात्रा करता है, तो जातक को शनि के नेगेटिव फल मिलने बंद हो जाएंगे। अगर किसी को 9 भाव के अंदर शनि बैठा और नेगेटिव फल दे रहा है, तो उस जातक को धार्मिक स्थल, जो प्राचीन तरह के धार्मिक स्थल होते हैं, पुराने जो मंदिर वगैरह होते हैं, या पहाड़ों के अंदर जो प्राचीन मंदिर, गुफा वगैरह, या साधुओं का आश्रम वगैरह बना हो, तो वहाँ का चक्कर हर साल लगा आना चाहिए। शनि के नेगेटिव फल कम हो जाएंगे। तो कुंडली के अंदर ये महत्वपूर्ण है कि शनि कहाँ पे बैठा है और कौन से भावों का स्वामी होके बैठा है, कारक है या मारक है। उसके अनुसार अगर आप शनि जो करवाना चाह रहा है, उसके अनुसार अगर आप उपाय करेंगे, तो शनि के नेगेटिव फल खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव फल मिलने शुरू हो जाएंगे और लाइफ के अंदर तरक्की बननी शुरू हो जाएगी। अगर शनि चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ और नेगेटिव फल दे रहा हो, तो ऐसे जातकों को किसी गरीब मजदूर के घर के अंदर नलकूप या जो हेड पंप वगैरह या पानी की व्यवस्था करवा देनी चाहिए मजदूर वर्ग के लोगों को, तो शनि का नेगेटिव फल कम हो जाएगा। यानी कि शनि चतुर्थ में है, ओवर थिंकिंग दे रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है, कष्ट दे रहा है, शारीरिक कष्ट दे रहा है, तो ऐसे लोगों को, किसी मजदूर को, गरीब व्यक्ति को घर के अंदर है पानी की व्यवस्था, नल आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिए अपने खर्चे से। जिसका शनि 12वें स्थान के अंदर हो, उन लोगों को वृद्धाश्रम जो होता है उसके अंदर हर साल कुछ न कुछ दान, कपड़े आदि दान है, या इलेक्ट्रॉनिक लोहे के जो सामान हैं वो दान करने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम के अंदर सेवा करेंगे तो शनि के नेगेटिव फल हैं वो कम हो जाएंगे। ये तो हुई कुंडली के अनुसार। अब कुछ मैं सार्वजनिक या सार्वभौमिक उपाय बता रहा हूँ कि जिसको अपनी कुंडली का पता नहीं है कि कौन कैसी कुंडली है, जन्म तारीख की डिटेल आदि याद नहीं है, और उनको शनि से संबंधित नेगेटिव फल मिल रहे हैं, यानी बीमारी, लंबी बीमारी हो रखी हो, अचानक मुसीबतें आती हो, खर्च अधिक रहता हो, कर्ज की स्थिति बन गई हो, कोर्ट केस आदि से सामना करना पड़ रहा हो, जेल जाने की नौबत आ गई है, लड़ाई झगड़ा अधिक होता हो, या ऑपरेशन आदि हॉस्पिटल खर्च बहुत अधिक हो रहा है, घर के अंदर अशांति बनी हुई है, या दरिद्रता बनी हुई है, पैसा आ नहीं रहा है, खर्च अधिक हो रहा है, खाने तक के लाले पड़ गए हैं,
या ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप आदि बहुत सारे लगे हुए हैं, मुकदमे आदि, भूमि आदि का विवाद चलता रहता है, तो उन लोगों को जो नाव होती है ना, पानी नदी के अंदर तैरती है, उस नाव का कीला, लोहे का कील जो होती है वो निकाल के ले आनी चाहिए और उस कील से बनी रिंग यानी अंगूठी बनानी चाहिए और शनिवार के दिन श्रवण नक्षत्र के अंदर मध्यमा अंगुली के अंदर धारण कर लेनी चाहिए। तो उनको शनि के नेगेटिव फल हैं वो कम हो जाएंगे, आय के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाएंगे, काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा। और अगर जो खराबी स्थिति, चाहे कोर्ट केस, खर्च, कर्ज से या रोग की स्थिति बनी हो, उसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये शनि का सार्वभौमिक उपाय था। अब शनि के एक सार्वभौमिक उपाय के तौर पे एक चीज़ और है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को आप जब भी देखो उसको कुछ न कुछ दान कर दो। अगर आपके दिन खराब चल रहे हैं, अगर आपको शनि का कष्ट मिल रहा है, अगर आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी अगर ढैया चल रही है, साढ़े साती का एक इफेक्ट बताता हूँ कि चंद्रमा है वो माया का कारक होता है, चंद्रमा है वो चंचलता का कारक होता है, चंद्रमा है वो खुशियों का कारक होता है, इमोशन का कारक होता है, और शनि है वो वैराग्य का कारक है। शनि के अंदर वैराग्य प्रवृत्ति है। तो जब भी चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होता है, यानी चंद्रमा जो राशि आपकी पड़ती है, चंद्र राशि होती है, उससे अगर 12वें उसके साथ में ऊपर से या उसके दूसरे भाव से जब गोचर हो रहा होता है तो उस स्थिति को शनि की साढ़े साती बोलते हैं। अगर ये आपकी साढ़े साती चल रही हो तो आपको धार्मिक चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहिए। धार्मिक स्थानों के अंदर, धार्मिक जो मंदिर वगैरह होते हैं या ऐतिहासिक जो मंदिर होते हैं, वहाँ पे लोहे से बनी कुछ चीज़ें या कोई धार्मिक पुस्तक है वो भेंट करनी चाहिए। ऐसे लोगों को साधु संतों की संगति के अंदर चला जाना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी आश्रम से जुड़ जाना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी स्वयंसेवी संस्था जो होती है उनसे जुड़ के सेवा का कार्य करना चाहिए। तो शनि के नेगेटिव फल हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और पॉजिटिव फल मिलने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और कि अगर शनि आपका खराब है तो चलते वक्त ध्यान रखें कि आप जूतों को या चंपलों को घसीटते हुए न चलें, हमेशा पैर को उठा के चलना है। और अगर आपकी चप्पल, जूते अगर थोड़े से भी कट फट गए हैं तो तुरंत उसको दान कर दो। दान किसको करने हैं? सफाई कर्मचारियों को, या जो गरीब मजदूर वर्ग होता है, भिखारी वगैरह होते हैं, उनको दान कर दो। यानी फटे कटे टूटे जूते, पुराने जूते पहनने ही नहीं है शनि की महादशा के अंदर, शनि की अंतरदशा के अंदर, शनि की साढ़े साती के अंदर। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हैं शनि के महत्वपूर्ण उपाय, कुंडली के अनुसार भी और जिसके पास कुंडली नहीं है उसके अनुसार भी। एक चीज़ और, अगर जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनको पता नहीं है उनका शनि कहाँ बैठा है, नाम के अनुसार देख रहे हैं कि साढ़े साती चल रही है नाम के अनुसार, और उनको कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, या गरीबी, खर्च, धन की हानि स्थिति उत्पन्न हो रही है, खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, धन आ नहीं रहा है, व्यर्थ में नष्ट हो रहा है, कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अब कर्ज वाले भी देने को बंद कर दिया है, अगर ये स्थिति है किसी की भी, तो उस जातक को तिल से बने तेल से शनिवार को दीपक जलाना चाहिए और वहां बैठ के ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आपका इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, जैसे आपका कुल देवता या कुल देवी जो भी हैं, या भैरव जी महाराज, भैरव जो भगवान होते हैं, भैरव देवता होते हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए तिल के तेल का दीपक जलाकर। जिनके पास कुंडलियां नहीं हैं, जिनके पास कुंडलियां हैं वो अपनी कुंडली देख के अपनी शनि की भाव स्थिति या उसकी क्या पोजीशन है, किस नक्षत्र के अंदर है, किसकी उसके ऊपर दृष्टि है, कौन से भाव के अंदर बैठा है, तो जिनके पास कुंडली है उनको ये सब देख के अपने कुंडली के अनुसार उपाय करने चाहिए।
उपाय हैं वो अलग अलग कुंडलियों के अंदर अलग अलग राशियों के अनुसार, अलग अलग लग्नों के अनुसार अलग अलग होते हैं। सब कोई एक ही उपाय नहीं कर सकता है। तो ये तो है शनि के बेहतरीन उपाय। अगर आपको शनि से संबंधित कष्ट मिल रहे हैं, आप अगर अपनी कुंडली विवेचन करवा के उपाय जानना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और शनि से संबंधित उपाय है वो जान सकते हैं कि कौन से उपाय करने से शनि के अच्छे फल मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे से और ज्योतिष से संबंधित जानकारी है वो प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।